जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 गणित के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली कक्षाओं को देखे भी होंगे। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्नावली थोड़ा बड़ा है, इसीलिए 3-4 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे सारे प्रश्नावली को एक ही पार्ट में एक ही झटके में हम लोग निपटा देंगे। और देखिए, इसका बेसिक भी हमने डाला था, बेसिक भी देखे होंगे तभी आपको ये सारी कक्षाएं समझ में भी आ रही होंगी। तो अगर जो नए स्टूडेंट है वो बेसिक से जरूर देखें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये चौथा वीडियो है। हमने बेसिक का वीडियो डाला था और 5.1 का 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज 5.1 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, और पूरे चैप्टर का आज चौथा वीडियो है जी। इसका पीडीएफ आप लोग चाहें तो मेरे भाई, आप लोग पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो तो ठीक ही है, टेलीग्राम पे तो डेली क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल ही जाता है। और जो नहीं जुड़े हैं दोस्त, जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट है, जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है सेम टेलीग्राम पे भी है, तो जरूर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 100% पीडीएफ डलवा दूंगा। चलिए क्वेश्चंस पर। तो 12 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 13 नंबर से शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि क्या एफ एक्स जो है, एफ एक्स इस तरह से परिभाषित किया गया है, एक संतत फलन है। आपको बस चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये संतत फलन है या नहीं है। पहली बात तो सर जी, ये जो है ये तो बहुपद फंक्शन दे रखा है, और हम लोग तो पढ़े हैं कि बहुपद फलन जो है हर बिंदुए पे संतत होता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिमिट दे रखा है भैया, लिमिट कहते हैं। यहाँ जो है फंक्शन x बराबर 1 पर ब्रेक हो रहा है। जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो भैया x प्लस 5 आ रहा है, एफ एक्स का माना 1 से बड़ा है भैया, तो x माइनस 5 आ रहा है। मतलब संभावना है कि x बराबर 1 पर फंक्शन टूट सकता है। और हम तो पढ़ ही चुके हैं कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि कहाँ पे टूटेगा। तो भैया जहाँ पे भैया एक्स का वैल्यू टूट रहा है वहां पे हम लोगों को बस चेक करना है। बाकी बहुपद है तो हर जगह तो संतत होगा ही होगा। तो हम लोग को किस पे चेक करना है, आप लोग तो जान चुके होंगे कि हम लोग को चेक करना है एक्स बराबर 1 पर। चलिए जी चेक करते हैं। एक्स बराबर 1 पर चेक करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, f1 निकालना पड़ेगा। हम लोग जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। एफ एक मतलब भैया जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो, और जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो तो देख सकते हैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 5। x की जगह हम लोगों को 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा जी। कोई दिक्कत, कोनो समस्या बिल्कुल नहीं। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं जी, तो लिमिट x टेंस टू एक एक पे निकाल रहे हैं मेरे भाई, लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगेगा, एक से हल्का सा छोटा, और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। ठीक है, तो चलिए जी, एक से छोटा के लिए भी एफ एक्स देख सकते हैं, लेस देन इधर लगा हुआ है, तो भैया यही फंक्शन यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा एक्स प्लस का 5। अब आप ही देख के बताइए भाई, अब क्या करना है। अब तो एक का मतलब एक्स की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 5। 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, तो भैया लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस मतलब एक से हल्का सा बड़ा, और लगा देंगे एफ एक्स। अब एक से बड़ा वैल्यू के लिए नीचे में दे रखा है फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और एफ एक्स की जगह पर हम लोग रखेंगे एक्स माइनस का 5। अब यहाँ क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। अब आप लोग देख के बताइए, अब आप ही लोग देख के बताइए मेरे भाई, कि क्या एफ एक का जो वैल्यू है वो एल एच एल और आर एच एल, क्या तीनों आपस में बराबर आया? नहीं आया ना भैया, ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन ये जो है ये बराबर नहीं आया। और जब तीनों में से कोनो एगो बराबर नहीं आता है तो फलन क्या हो जाता है, असंतत हो जाता है। किस बिंदु पर भैया, जिस बिंदु पर चेक किए हैं एक्स बराबर 1 पर चेक किया है, तो एक्स बराबर 1 पर फलन जो है, ये जो फलन दे रखा है ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी। इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है और आप लोग को बेवजह ही हार्ड लगता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए जी, अगला है, क्या फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f जो है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब f बताना है कि संतत है या असंतत है। अगर असंतत है तो किस बिंदु पर असंतत है। और आपको फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी से नहीं करेंगे।
किस पे चेक करना है तो भैया जहाँ जहाँ फंक्शन टूटेगा वहाँ चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ एक यहाँ दे रखा है, एक पे टूट रहा है, एक से छोटा के लिए अलग और एक से बड़ा के लिए अलग। तो समझ गए हम लोग कि x बराबर एक पर चेक करना पड़ेगा। और किसी पे, हाँ देखिए, 3 से छोटे के लिए अलग दे रखा है और 3 से बड़े के लिए अलग दे रखा है फंक्शन, तो भैया x बराबर 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। अब 10 पे क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 10 से बड़े का तो दे ही नहीं रखा है। दे रखा है, नहीं दे रखा है। अच्छा, 0 पे क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 0 से छोटा का तो दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग पहचानते हैं किस पे हम लोगों को चेक करना है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग x बराबर एक पे चेक कर लेते हैं। हाँ, x बराबर एक पर चेक करना है तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f1, मतलब x जब एक के बराबर हो। और देख सकते हैं जब x एक के बराबर हो तो इसका फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। तो ये f1 कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू, अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एक पे चेक करें तो एक से हल्का सा छोटा और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब बस पहचान के बताना है कि जब एफ एक्स का एक्स का मान एक से छोटा होगा तो कौन सा एफ एक्स यूज करेंगे जी। जब एक्स का मान एक से छोटा होगा, यही देख सकते हैं लेस देन यही लगा हुआ है, एक से छोटा होगा तो भैया इसका भी वैल्यू 3 आएगा, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू एक से हल्का सा बड़ा और एफ एक्स। तो चलिए जी, एक से जब बड़ा हो जाए, एक्स का वैल्यू जब एक से बड़ा हो जाए तो ई फंक्शन का मान 4 आ जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि भैया F1 जो है, अब हम लोग लिखेंगे, अब जो है देखेंगे कि भैया F1 जो है ये एल एच एल के तो बराबर आ गया, हाँ ये भी 3, ये भी 3, ये दोनों तो बराबर आ गया। लेकिन ये सब जो है राइट हैंड लिमिट आर एच एल के बराबर नहीं आया। जब तीनों बराबर नहीं आया, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं x बराबर एक पर फलन जो है असंतत है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये है इसका पूरा किस्सा, ये है इसका पूरा कहानी। अब चेक करें x बराबर 3 पर, अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 3 पर। चेक करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे F3 निकालेंगे जी। F3 निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए बराबर इक्वल टू का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, तो x का वैल्यू जब 3 के बराबर हो जाए तो वैल्यू फंक्शन का वैल्यू 5 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 से हल्का सा छोटा और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, अब तो 3 से हल्का सा छोटा वैल्यू लेना है, एक्स का वैल्यू जो है 3 से छोटा लेना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तो 4 आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू जब 3 से छोटा होगा तो वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब इसमें जो है एक्स का वैल्यू हम लोग 3 से हल्का सा बड़ा लेंगे और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब इसमें चेक करना है, 3 से जब बड़ा वैल्यू हो जाए x का तो कितना आएगा, इस फंक्शन में देख सकते हैं आंसर 5 आएगा, तो इसका मान आ गया 5। अब आप लोग बताइए मेरे भाई, क्या तीनों बराबर आ रहा है क्या। देख सकते हैं यहाँ पर भैया F3 जो है, F3 वो राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। जब तीनों बराबर नहीं आता है तो लिख सकते हैं x बराबर 3 पर भी फलन फलन असंतत है, असंतत है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, ज्यादा हार्ड था ही नहीं। गणित है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फंक्शन वही चीज की बताना है, संतत है असंतत है। अब भैया असंतत है तो कहाँ पर असंतत है, तो चेक करने का तरीका कहाँ होगा, जहां पर भैया एक्स का दुगो मान आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब हम लोग समझ गए कि एक्स बराबर हम लोग 0 पे चेक करेंगे। यहाँ बोल रहा है 1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब समझ गए भैया एक्स बराबर 1 पर भी चेक करेंगे। बस इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोगों को चेक करना है, बाकी सब जगह तो भैया संतत होगा। का दिक्कत है, चेक करते हैं जी, आराम से चेक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 को ले लेते हैं, x बराबर 0 को ले लेते हैं। क्या निकालेंगे, पहले हम लोग f0 निकालेंगे। f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, f0 मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बराबर का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब देखना है जी 0 से छोटा पे वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए, ये वाला ऊपर में देख सकते हैं, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए तो भैया 2x आंसर आता है। तो इसका आ जाएगा लिमिट, इसमें एफ एक्स की जगह पर रखना पड़ेगा मान सर जी, कितना रखना पड़ेगा, तो 2x रखना पड़ेगा। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 गुना 0 0 होता है, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या तरीका है, अब तो आप सीख चुके होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। लिमिट
हाँ, यहाँ लगा दो एफ एक्स। अब चेक करना है कि जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा के लिए दिया गया है, आंसर जीरो आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जीरो। अब भैया अब तो देख सकते हैं कि तीनों बराबर आ गया सर जी। हाँ बिल्कुल सही। हम लोग देख लिए कि भैया एफ जीरो जो है बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये भी बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट के। जब तीनों बराबर आ जाता है तो भैया एक्स बराबर जीरो पर तो संतत होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्स बराबर जीरो पर तो संतत हो गया, हम लोग असंतत चेक करना था किस पर होगा। चलिए अभी भी एक फंक्शन जो है, अभी भी एक फंक्शन मतलब एक्स का एक वैल्यू बचा हुआ है, उस पर चेक करेंगे, उस पर देखते हैं क्या आता है जी। तो अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर एक पर। x बराबर एक पर क्या चेक करेंगे, तो पहले हम लोग एफ एक निकालेंगे। मतलब x का वैल्यू जब एक के बराबर हो तो ये वाला फंक्शन में देख सकते हैं x का जो वैल्यू है वो एक के बराबर है, तो कितना आंसर आ रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। अब हम लोग एल निकालेंगे, मतलब अब हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंस टू एक से हल्का सा छोटा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक से हल्का सा छोटा, मतलब जो भी दिया हुआ है मान उससे छोटा लेंगे, और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। चले अब एफ एक्स का वैल्यू देखें क्या आएगा। एक से जब एक्स का वैल्यू छोटा आएगा तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू एक, मतलब बराबर भी और छोटा भी। एक्स का वैल्यू जब एक से छोटा आएगा तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर क्या आता है वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू एक से हल्का सा बड़ा, और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स। अब एक से जब बड़ा होगा मेरे भाई, एक्स का वैल्यू जब एक से बड़ा हो जाए तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भैया, नीचे वाला मतलब चार एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू एक से बड़ा, और यहाँ लगा देंगे चार एक्स। अब क्या करना है जी, एक्स की जगह पे एक रखना है, तो ये हो जाएगा चार गुना एक, आंसर कितना आ गया, चार आ गया। अब बस ये चेक करना है, चेक क्या करना है, अब तो दिख रहा है सीधा सीधा भैया यहाँ एफ एक का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जीरो आया, ये भी जीरो आया, और ये चार आ गया, तो भैया बेमानी हो गया। जब तीनों बराबर नहीं है, एक्स बराबर एक पर फलन संतत भी नहीं होगा, संतत नहीं होगा मतलब असंतत होगा, असंतत होगा। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी अभी तक में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आसान तरीके से आपको क्लियर भी हो गया होगा। और पीडीएफ से जब आप लोग एक बार देख लेंगे, पहले तो खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, पहले तो खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और जब खुद से ना बने तो पीडीएफ से देख लेंगे। ये नहीं कि भैया पीडीएफ मिल गया तो जाके टिपने लगे, ना 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 ना, पीडीएफ से नहीं, पहले खुद से बनाना है, ठीक है। अगला देखें 16 नंबर, सेम चीज, ऐसा ही क्वेश्चन, किस पे चेक करना है, कैसे चेक करना है, आप लोग मुझसे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, जैसे देखिए दो मतलब जहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है एक्स का मान जब एक से छोटा होगा तो अलग फंक्शन का वैल्यू आएगा, तो हम लोग समझ गए कि एक्स बराबर माइनस एक पे चेक करना है, क्योंकि माइनस एक से छोटा माइनस एक से बड़ा दोनों चीज दे रखा है, ठीक है। और एक से छोटा और एक से बड़ा दोनों भी दे रखा है, मतलब एक्स बराबर एक पर भी चेक करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे क्या, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकेंगे। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसा हम लोग पिछला करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए जी, आपको 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका कि ए बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स जो आपका परिभाषित है इस प्रकार से, वो एक्स बराबर 3 पर संतत है। ठीक है जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना क्या है, इसमें हम लोगों को बेसिकली ए और बी का मान निकालना है, और जबकि आपको फलन दे रखा है कि मतलब एक्स बराबर 3 पर जो है फलन जो है आपका संतत है। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए जी। तो पहली बात तो तीन पर जो है भैया, तीन से एक्स का वैल्यू छोटा दे रखा है, बड़ा दे रखा है, मतलब एक्स बराबर तीन पे फलन टूट रहा है, और दे ही रखा है एक्स बराबर तीन पर जब संतत है, एक्स बराबर चूंकि चूंकि फलन जो है फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर तीन पर तीन पर संतत है, संतत है तो भैया एक चीज बताओ, एक्स बराबर तीन पर संतत है तो क्या एफ तीन का वैल्यू जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा, तीनों तो आपस में बराबर आएगा, यही तो कहना है ना। यही तो मतलब है इसका, संतत का मतलब क्या है कि भैया तीनों आपस में बराबर आएगा। अब तीनों बराबर से आएगा तो हम लोग ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर जी, तो आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ तीन निकालते हैं जी, ठीक है, एफ तीन निकालते हैं। एफ तीन जब हम लोग निकालें तो देखो मेरे भाई, एक्स का वैल्यू जब तीन के बराबर है तो ऊपर वाला फंक्शन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है छोटा है और बराबर है तीन के, तो बराबर का भी बात हो रहा है, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का वन, मतलब कि एक्स की जगह हम लोग तीन रखना है, तो ये हो जाएगा तीन ए प्लस का वन। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखें। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालें
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो छोटा के लिए भी तो यही दे रखा है, तो यही फंक्शन यूज हो जाएगा। तो अपन का कोई काम का है भैया, तीन बराबर संतत तो बोल ही रखा है, हमको संतत असंतत थोड़ी ही ना निकालना है, हमको तो बताना है कि भैया ए बी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, यही तो बताना है। तो भैया दोबारा एक के फंक्शन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नीचे वाला से देखते हैं, मतलब आर एच एल से देखते हैं भैया, एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से हल्का सा जीरो लिखता हूं मैं, अरे भैया तीन से हल्का सा बड़ा, और यहाँ लगा दूंगा एफ एक्स, कोई दिक्कत। अब देखना एफ एक्स में अब तीन से जब एक्स का वैल्यू बड़ा आया तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, अरे ये वाला क्या हम तो जानबूझ के ऐसा लिए हैं जिसमें यही वाला फंक्शन यूज हो, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस का तीन, और यहाँ जब हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा तीन बी प्लस का तीन, ये निकल गया आपका दूसरा। अब बोल रहा है कि भैया फलन संतत है, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों को क्या करना सर जी, हम तो दोनों ही आपस में बराबर करते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों से ही काम है, इसी काम है और इस काम है, क्योंकि ए बी का ही तो मान निकालना है ना हम लोगों को। तो चूंकि x बराबर तीन पर संतत है, इसीलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एफ तीन जो है भैया वो बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ तीन का वैल्यू थ्री ए प्लस का वन, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू थ्री बी प्लस का थ्री। अच्छा यहाँ से हम लोग थ्री ए बराबर एक को उधर भेज दें क्या मेरे भाई, तो ये हो जाएगा थ्री बी प्लस का थ्री, और एक इधर प्लस में माइनस में दिए हो गया थ्री ए बराबर थ्री बी प्लस का दो, और यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकाले तो ये निकल जाएगा थ्री बी प्लस का दो बटे का तीन। अब आप समझ रहे होंगे सर जी कि यहाँ तो ए बी का वैल्यू निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला। तो देखो मेरे भाई, ये जो है वेरी कर रहा है, जैसे हम लोग ए का वैल्यू एक लेंगे तो बी का कुछ मान आएगा, ए और बी का जो समथिंग मान आएगा उस पे, यदि ए का मान हम लोग एक रख दें और बी का मान जो आया वो रख दें, तो एक्स बराबर तीन परसेंट तक होगा। अब ए का वैल्यू दो रखेंगे तो बी का मान कुछ आएगा, इसका मतलब कि हम लोग ए के जगह पे दो रख दें और बी का मान जो आएगा बी की जगह पे उसको रख दें तो भी एक्स बराबर तीन परसेंट तक आएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही बिंदु पर संतत आएगा, ठीक है। ए बी का मान आप लोग बदलते जाएंगे, ए का मान बदलते जाएंगे, बी का मान भी बदलते जाएगा, और उन उन बिंदुओं पर संतत आते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली बिंदु तो नहीं निकाला, लेकिन इसका समीकरण निकाल दिया, बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिंदु इसका निकाल ही नहीं सकते अपन, क्योंकि दो समीकरण देखा तभी तो बिंदु निकालेंगे, दो समीकरण मिल नहीं रहा अपन को, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है लेमडा के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। एफ एक्स जो है भैया एक्स बराबर जीरो पर संतत है, और एक्स बराबर एक पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। बोल रहा है भैया एक्स बराबर जीरो पर तो एक्स बराबर जीरो पर तो ये जो फंक्शन है ये संतत है, लेकिन x बराबर एक पर विचार करना है कि संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को लेमडा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो बताएंगे संतत है या नहीं है। चलिए जी, लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तरीका क्या है, बोल दिया है कि भैया x बराबर जीरो पर संतत है, पिछला क्वेश्चन जैसे कि ए उसी ए बी का वैल्यू निकाले, इसमें लेमडा का वैल्यू निकालना है, निकाले। चले, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ जीरो निकालेंगे। एफ जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, ये हो गया लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स। मतलब अब हम लोग एफ जीरो निकालना है तो भैया एक्स की जगह जीरो रखेंगे, हो जाएगा लेमडा जीरो स्क्वायर माइनस का दो गुना जीरो, तो यहाँ से आपका ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो, जीरो जीरो माइनस का जीरो हो जाएगा, मतलब लेमडा माइनस का जीरो, लेमडा माइनस का लेमडा इंटू जीरो, सॉरी, तो लेमडा इंटू जीरो कितना हो जाएगा जी, तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से तो भैया लेमडा का वैल्यू कुछ ना निकला, लेमडा का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया। अब हम लोग निकालते हैं अब हम लोग निकालते हैं एफ अब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम ही वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ रख देंगे एफ एक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से हल्का सा ज्यादा, और यहाँ हो जाएगा आपका सर जी, यहाँ हो जाएगा फोर एक्स प्लस का वन, क्योंकि देख सकते हैं जीरो से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन यूज हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका लिमिट अब क्या लिमिट लगाना, अब तो लिमिट लगाने की कोई जरूरी है ही नहीं। अब भैया एक्स की जगह आप सीधा वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा चार गुना जीरो और प्लस का एक, यहाँ हो जाएगा आपका एक, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी। अब भैया बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये जो फलन है एक्स बराबर जीरो पर संतत है, मतलब एफ जीरो बराबर आएगा राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब भैया आप जब निकालिएगा तो आपको पता चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में तो एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, मतलब कि भैया इस पे तो ये दोनों तो बराबर होगा ही, मतलब कि बेसिकली हम लोग को ये दोनों बराबर करना है, मतलब एफ जीरो का वैल्यू जीरो और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एक। अब बताओ भैया लेमडा का वैल्यू कितनों रख दें, क्या वो एक के बराबर आ सकता है क्या, लेमडा का वैल्यू हम लोग कितनों रख दें क्या वो एक के बराबर आ सकता है। अरे भैया भीतरे में जब जीरो बन रहा है तो लेमडा का वैल्यू आप पचासों रख दो तो पचास गुना जीरो जीरो ही हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू आप साठों रख दो तो साठ गुना जीरो जीरो हो जाएगा,
ठीक है। लेमडा का वैल्यू कितना रख दो, उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। और भैया ये दूसरा वाला फंक्शन में, इसमें अगर हम लोग एक्स इसका मान जीरो रखेंगे तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक बच ही जाएगा। मतलब लेमडा का ऐसा ऐसा कोई भी मान संभव ही नहीं है, संभव नहीं है जो एक्स बराबर जीरो पर संतत तो ऐसा कोनो मान ही नहीं है जिस जो भैया एक्स बराबर जीरो पर संतत हो जाएगा। क्यों संतत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लेमडा का कोनो मान रख दे भैया, वो तो जीरो से गुना होकर जीरो ही बन जाएगा। और हमको राइट हैंड लिमिट में तो एक मिल रहा है, क्या दोनों बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेमडा का कोनो मान ही ऐसा नहीं है जिसको इसमें रख दे तो बराबर आ जाए। सही बात है, तो इसीलिए भैया ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर जीरो पर संतत हो ही नहीं सकता है, मतलब क्वेश्चन में तुमने झूठ बोल दिया है सर जी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, अब बोल रहा है एक्स बराबर, इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, मतलब एक्स बराबर चेक कीजिए कि ये जो फंक्शन है ये संतत है या नहीं है। चले विचार करें इस पे। चलिए जी, इसको थोड़ा सा चला जाए नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ देखा जाए कि क्या विचार करने लायक है कि नहीं है। पहला तो हम लोग बना लिए, पिछला वाला तो कर लिए। अब देखते हैं कि ये वाला कि x बराबर एक पर सांतत्य पर विचार कीजिए। अब जानते हैं भैया कि जहाँ बहुपद फंक्शन है, बहुपद फलन है, तो भैया यहीं पर टूट सकता है। अब बाकी सब जगह तो संतत्य होगा। जीरो एक पर, एक्स बराबर एक पर चेक करते हैं। एक्स बराबर एक पर मतलब पहले F1 निकालेंगे। F1, F1 मतलब जीरो से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, F1 निकालेंगे भैया तो x का वैल्यू जीरो से बड़ा हो गया। मतलब ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा 4 गुना 1 प्लस का 1, तो भैया 4 गुना 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। इसी तरह हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू एक से हल्का सा छोटा, और यहाँ निकालेंगे एफ एक्स। अब बताइए, एक से छोटा लेंगे, एक से हल्का सा छोटा लेंगे, तो भैया एक से अगर हल्का सा छोटा लेंगे फिर भी वो जीरो से बड़ा ही होगा, और जीरो से बड़ा होगा तो यही वाला फंक्शन यूज होगा। लिमिट एक्स टेंस टू एक से हल्का सा छोटा, और यहाँ लगा देंगे 4x प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 4 गुना 1 प्लस का 1, ये भी आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक से हल्का सा ज्यादा, और यहाँ लगा देंगे एफ एक्स, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू एक से हल्का सा बड़ा, और यहाँ हो जाएगा एक से हल्का सा बड़ा। अब बताइए भैया, जो एक से बड़ा होगा वो जीरो से बड़ा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसके लिए भी यही वाला फंक्शन यूज हो जाएगा 4x प्लस का 1। चलिए, तो यहाँ जाएगा 4 गुना 1 प्लस का 1, तो ये भी 5 आ गया। अब देख सकते हैं कि भैया तीनों में 5 आ रहा है, तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर आता है तो भैया फलन संतत होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन संतत है, संतत है। ठीक है, और बोल रहा था, ठीक है क्लियर, यही तो बोल रहा था कि बताना है कि x बराबर एक पर संतत का विचार कीजिए, मतलब संतत है या असंतत है बताना है, तो बता दिए हम लोग कि x बराबर एक पर तो संतत दिख रहा है हम लोगों को। क्लियर है, पिछला क्वेश्चन मतलब इसी का पिछला भाग भी आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो भैया एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में भी आ जाएगा। बोल रहा है कि दर्शाइए कि g(x) आपको ये दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत है, मतलब हर बिंदु पर। भैया इसमें एक शब्द है पूर्णांक, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है सर जी, पूर्णांक पता रहेगा तभी तो बताएंगे कि सब पूर्णांक पे संतत है कि नहीं है। पूर्णांक देखिए दो चीज से मिलकर बना है, पूर्णांक बना है पूरा अंक से मिलकर के। अब पूर्णांक क्या सर जी, पूर्णांक तो बताओ, कि समझ में ही नहीं आ रहा है। पूर्णांक भैया, पूर्णांक नहीं जानते क्या, एक पूर्णांक है कि नहीं है, दो पूरा है कि नहीं है, तीन पूरा है कि नहीं है, -1 पूरा है कि नहीं है, जीरो पूरा है कि नहीं है। भैया ये पूरा है तो अधूरांक क्या होता है सर जी, तो अधूरांक ये होता है मेरे भाई 1/3। देख लो, पूरा है क्या, पूरा अंक है, या एक है, दो है, तीन है, नहीं है, तो ये अधूरांक हो गया। ठीक है, पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे कि भैया गिनती में पूरा जो अंक होता है, एक -1 ले लीजिए, -2 सब ले लीजिए, माइनस प्लस मिला करके जीरो शामिल करके, तो वो आपका पूर्णांक हो जाता है सर जी। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं है ना, तो पूर्णांक आप लोग समझ गए, तो ये होता है पूर्णांक आपका बेसिकली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर। बोल रहा है यहाँ, यहाँ ये जो आपका बड़ी ब्रैकेट में x दे रखा है, उस महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ठीक है, अब पहले ये तो हम लोग 11th में पढ़ ही रखे हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं। ये जो भैया ये बड़ी ब्रैकेट में x दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि x का इसमें जो भी मान डालेंगे उससे छोटा वाला जो पूर्णांक आएगा ठीक है, इसका मतलब यही होता है। जैसे जैसे सर जी, मैं अगर आपको बोल दूं कि भैया 0.0004, इसका वैल्यू ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे मोड में अपन क्या करते हैं, मोड में अगर आपको -1 दे दिया तो मोड क्या करता है, इसको प्लस बनाता है कि नहीं बनाता है, तो मोड का अलग काम है। और ये जो ब्रैकेट दे रखा है इसका अलग काम है। इसका काम क्या है भैया, इसमें जो भी दिया हुआ है इसके पहले जो पूर्णांक आएगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो आप लोग ये बताओ कि ये जो 0.0004 दे रखा है, ये किसके किसके बीच में आएगा, किस पूर्णांक के बीच में आएगा।
आप बोलोगे सर जी ये तो 0 और 1 के बीच में आएगा, यहीं पर तो कहीं होगा। 0.0004 यहीं पर तो कहीं होगा। सही बात है कि नहीं? यही बात होगा। बताओ, इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? इससे पहले, पहले याद रखना है, इससे पहले देख सकते हैं कि भैया इससे पहले तो 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी? अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। अच्छा सर जी, ये बताओ कि भैया एक फंक्शन एक चीज ये दे रखा है आपको, 0.9934। अब ये बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? तो देखो मेरे भाई, इसका वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, ये किसके किसके बीच में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं कि भैया पहले 0 है, 0 से 1 के बीच में आएगा, और ये कहीं यहाँ पर होगा, 0.9934 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, मतलब 1 के नजदीक में होगा। अब आप बताओ, अब आपको बताना है मेरे भाई कि इसको यदि हम लोग इससे बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो भैया आंसर क्या आएगा? इसके पहले वाला पूर्णांक देखना, ये नहीं कि भैया ये जो है 1 के नजदीक है तो एक आंसर आ जाएगा, ना मुन्ना ना, गलत हो जाएगा। इससे पहले वाला पूर्णांक देखना है। ये जो है इस बिंदु से पहले कौन सा पूर्णांक है भैया? 0 है, तो इसका आंसर 0 आएगा मेरे भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये जो होता है ये जो होता है महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है मेरे भाई, इसमें जो भी आंसर आता है वो उसके पहले वाले पूर्णांक पर आता है। समझ में आ गया? चले, चलिए जी, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप लोग इसको बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है? चलिए। हाँ 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 हाँ, चलिए जी। अब आपको बोल रहा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, अब भैया समस्त पूर्णांक बिंदु में तो -3 भी आता है, -2 भी आता है, 1 भी आता है, इधर अनंत माइनस अनंत तक चले जाइए, और इधर 0 1 2 इधर प्लस अनंत तक चले जाइए। भैया उतना दूर हम लोग चेक करके कैसे बताएंगे? हम लोग मान लेते हैं कि भैया कोनो सामान्य जो है सबको निरूपित करने वाला एक बिंदु मान लेते हैं कि भैया हम लोग x बराबर c पर चेक करेंगे, और जहाँ c पूर्णांक है। क्या है? c पूर्णांक है। अब जनरल मतलब सामान्य चीज ले लिए, सी कोनो भी पूर्णांक डालो, सी पे चेक करके बता देंगे भैया सी यदि संतत आया तो संतत होगा, और सी असंतत आया तो सब बिंदु पर असंतत होगा। क्लियर है? एक जनरल पॉइंट ले लिया हम लोग सी, ठीक है? सी का जगह पर आप लोग -2 भी रख लो, 1 भी रख लो, 0 भी रख लो। जो सी का वैल्यू आएगा वही एक्स बराबर 1 पे भी आएगा, -2 पे भी आएगा, 0 पे भी आएगा, सब पे वही आएगा। चलिए, तो हम लोग सी पे चेक करते हैं। सी पे चेक करने का तरीका जी, पहले हम लोग एफ सी निकालेंगे। एफ सी कैसे निकालते हैं? एफ तो है ही नहीं भैया यहाँ, तो एफ सी कैसे निकाल दोगे यार? हम लोग को जी सी निकालना पड़ेगा। अब जिप्सी ने समझ लेना, गाना वाला जी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक्स की जगह पर हम लोग सी रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा भैया सी, माइनस का यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में सी। अब समझने वाली बात ये है, सर जी आपने तो हमको बताया कि इसमें हम लोग जब कोई पूर्णांक से अगर जैसे मान लो हम लोग 0.999, तो इसका वैल्यू तो भैया 0 आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग इसमें अगर 1 ले लें तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो मेरे भाई, पूर्णांक अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम कोई पूर्णांक लेते हैं तो इसका वैल्यू पूर्णांक ही आ जाता है। मतलब सी का वैल्यू 1 लिए तो इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है? यहाँ सी लिया तो इसका वैल्यू सी ही आ जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस का सी, मतलब 0, ठीक है? अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी से हल्का सा छोटा, और यहाँ डाल दो जी एक्स, क्योंकि जी एक्स के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा जी? तो ये देखते हैं कितना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई एक्स माइनस का ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सी से थोड़ा छोटा वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी और माइनस का। अच्छा, एक बात बताओ, जब इसमें हम लोग सी से हल्का छोटा वैल्यू डालेंगे, अगर हम लोग इसमें सी से हल्का सा छोटा वैल्यू डालें तो मान क्या आएगा? जैसे हम लोग इसमें एक से हल्का सा छोटा वैल्यू डालेंगे तो एक से एक कम 0 मान आएगा। यदि हम लोग इसमें दो से हल्का सा छोटा वैल्यू डालें, मतलब 1.99 डालें, तो दो से एक कम मतलब एक वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक तो ये आ रहा है। अगर हम लोग इसमें सी सेल का छोटा वैल्यू डालें तो क्या सी में से एक कम नहीं आएगा? पहले तो यहाँ भैया सी होगा ही होगा माइनस का। इसमें जब हम लोग सी डालेंगे तो क्या सी से एक कम वैल्यू नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। अरे सर जी ये तो आना ही आना है, क्योंकि जब हम लोग किसी पूर्णांक से छोटा लेते हैं तो उसके पहले वाला पूर्णांक का आंसर आ जाता है। ये हो गया, यहाँ हो जाएगा सी माइनस का सी और प्लस का 1, तो सी में सी चल जाएगा 0, 0 में एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। चलो फिर से बताता हूँ। मान लो मेरे भाई, मान लो कि ये कोई नंबर लाइन है। यहाँ पे हमने लिया एक्स, कोई बिंदु ले लिया। एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मान लो हमने 1 लिया, और यहाँ पे हमने लिखा एक से हल्का सा छोटा, एक से हल्का सा छोटा क्या हो सकता है? 0.999 हो सकता है। जब हम लोग x का वैल्यू ये डालेंगे और इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में लगा देंगे, मतलब वही जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसमें लगा देंगे, इसका मान कितना आएगा मेरे भाई? इसका मान तो 0 आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला पूर्णांक जो है वो तो 0 है। यही आएगा, नहीं आएगा? जब 1 लेंगे तो 0 आएगा।
ठीक है, यदि एक को हम लोग x मान ले तो इससे एक कम आएगा, एक लिए तो एक से एक कम आया कि नहीं आया, यदि x मानेंगे तो x से भी एक कम आएगा, यदि इसको c मान ले तो c से भी एक कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह इससे अगर हम लोग कोई बड़ा वैल्यू ले लें, एक से बड़ा मतलब 1.1 ले लो मान लो, और यहाँ लिखा हुआ है 2, यदि हम लोग एक से बड़ा वैल्यू ले लें तो इसका वैल्यू कितना आएगा जी, इसको अगर हम लोग इसमें लिख दें, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो एक आएगा, क्योंकि इससे पहले जो पूर्णांक है वो तो ये दे रखा है। मतलब अगर हम लोग c से बड़ा ले लें तो वैल्यू कितना आएगा, c आएगा। c से छोटा ले लें तो कितना आएगा, c-1 आएगा। c के बराबर ले लें तो c ही आएगा, क्योंकि हमने बता रखा कि भैया x का वैल्यू जब एक के बराबर हो और एक को हम लोग इसमें बंद कर दें तो भैया इसका वैल्यू बाहर निकल के एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में आप लोग को समझना पड़ेगा मेरे भाई। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तरीका, लिमिट x टेंस टू c से हल्का सा ज्यादा और यहाँ लगा दो gx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c से ज्यादा और यहाँ हो जाएगा x माइनस का ये। अब जब अपन इसकी जगह पे x का वैल्यू c का वैल्यू डालेंगे तो भैया ये तो c हो जाएगा और माइनस का। अब c से ज्यादा लेंगे, हमने अभी जाना कि भैया एक से ज्यादा होगा तो वैल्यू तो एक ही आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा भैया वो तो वो महत्तम पूर्णांक जो होगा एक से ज्यादा का पहले वाला पूर्णांक वो तो एक ही होगा, c से ज्यादा का पहले वाला c ही होगा और c से c घट के 0 आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान हो उसको उतना हम बता दूं। 0 आ गया, यहाँ यहाँ एक आ गया और यहाँ फिर 0 आ गया। अब आप ही लोग बताओ कि जी सी, जी सी तो भैया बराबर आ गया आर एच एल के, लेकिन ये बराबर नहीं आया आर एल लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब जब तीनों बराबर नहीं आया तो एक्स बराबर सी, अर्थात सी कोई पूर्णांक है, हर एक पूर्णांक पर ये क्या होगा, असंतत होगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, कोनो दिक्कत। देखो बच्चों, इसको जो है एक बार आप लोग फिर से देखना, ठीक है, आपको या थोड़ा सा पीछे करके देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये जो है महत्तम पूर्णांक ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग 11th में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ज्यादा ही डीप में बता दिया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखें। ये जी अगला क्वेश्चन है आपका, क्या एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5 द्वारा परिभाषित कलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। चलिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें समझाने में भी आपको समय लगेगा, ऐसा करें इसको हम लोग कल करें, क्या कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए मेरे भाई, इसको समझाने में आपको लगभग 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है, और ये आपको तो पता ही है, जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब तक मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा नहीं। तो हम लोग आज 19 क्वेश्चन तक ही करते हैं, मैं थंबनेल में जो है ये चेंज कर दूंगा, 20 तक लिखा है ना, उसको मैं 19 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि भैया 20वां क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बड़ा जाएगा, और पहले तो हम लोग जान ही चुके हैं कि भैया 19वां क्वेश्चन कितना बड़ा चल गया है, 19 क्वेश्चन को समझाने में तो हालत खराब हो ही चुका है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अगला क्लास में 20 से लेकर के लगभग में मतलब और ज्यादा क्वेश्चन को कर लेंगे, आज हम लोग 19 तक ही रहने देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ अपन लोग किए वो सारा चीज़ आपको समझ में भी आया होगा। और आप प्लीज दोस्त, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ही लेना, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आशा है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी जरूर से कर देना। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।